एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चीयर्स टू ज़िंदगी। मैं हूँ श्वेता। दोस्तों, बचपन से सुनते आए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इतना सुनने के बाद, बोलने के बाद, पढ़ने के बाद, मोरल स्टोरी सुनने के बाद भी हमारे से या हम में से के बहुत से लोगों से क्षणिक सुख के लिए कई बार ऐसे काम हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब किसी का नुकसान कर दिया एक जरा से फ़ायदे के लिए, और कभी ना कभी वो किया हुआ कर्म हमारे सामने कौन से फल के रूप में आए, पता नहीं चलता। दोस्तों, आज जिस कहानी के साथ मैं आई हूँ, उस कहानी में जाने अनजाने किया गया काम किस तरह से हमें अच्छा या बुरा फल देता है, वो हम पता करते हैं। वो इस कहानी से पता चलेगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक 15 साल का बच्चा लड़का अपने घर के हालात अच्छे ना होने की वजह से वो एक सेल्समैन के तौर पे काम कर रहा था एक दुकान पे, और उसका काम था कि वो दुकान से सामान उठाता था और घर घर बेचने जाता था। गर्मियों के दिन थे, बहुत ही पसीने से लथपथ वो एक सोसाइटी में घूम रहा था, घर घर में जा रहा था और उस सामान को बेचने की कोशिश कर रहा था। खैर, ये करते हुए उसे 12-1 बजे की बात होगी। सुबह से 9 बजे से वो लगा हुआ था और 3-4 घंटे वो इन चीज़ों में इसी तरीके से बेच रहा था सामान। वो एक घर के पास पहुंचा, उसने बेल बजाई और उस घर से एक महिला निकल कर आई। उस महिला ने उस 15 साल के बच्चे को ऊपर से लेके नीचे तक देखा और बोली, बेटा, जो सामान तेरे पास है वो मैं खरीदूंगी, लेकिन तू पहले अंदर आ। उसे अंदर बुलाया और उसको अपने कमरे में बिठाया, वहाँ पंखा चलाया और साथ ही साथ उसने बिना उससे कहे पानी का गिलास दिया, पानी पिलाया और एक गिलास दूध भी दिया। लड़का हक्का बक्का था, उसको अभी तक इस तरह की कोई ट्रीटमेंट मिली ही नहीं। उसको आज तक किसी ने ऐसे ट्रीट किया ही नहीं था। वो बहुत हैरान परेशान था। इसने उसे थैंक यू बोला उस लेडी को, और उस लेडी ने उससे सामान भी खरीदा। वो लड़का उसका धन्यवाद कहकर निकल गया। दोस्तों, ये तो एक पार्ट था कहानी का। अब जो मेन बात है वो अब है। कुछ साल बीते। कुछ सालों के बाद वो लेडी जो थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और वो अकेली थी अपने घर में। उसके साथ में कोई उसके परिवार का सदस्य नहीं था, तो पड़ोसी उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया। अब उस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। उस हॉस्पिटल के इलाज के दौरान उसका जो भी बिल था, जो भी बन रहा था, अब उस लेडी का इलाज तो चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ उस लेडी के अंदर एक परेशानी भी घूम रही थी कि भाई, पड़ोसियों ने मुझे इस हॉस्पिटल में दाखिल तो कर दिया, लेकिन इसका बिल भरेगा कौन, कैसे बिल पे करूँगी, कैसे होगा सब कुछ। यही सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। खैर, अब इतना सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, तो एक वक्त वो भी आया कि वो प्रॉपर ठीक हो गई। लेकिन जिस दिन उसका डिस्चार्ज का वक्त आया, तो नर्स आई और उसके हाथ में बिल थमाया और उसके नीचे लिखा था पेड। वो बहुत हैरान थी, इतना बड़ा बिल किसने पे कर दिया। उसने नर्स से पूछा कि ये बिल किसने पे किया, तो उसने कहा, आपको डॉक्टर साहब ने अपने केबिन में बुलाया है, आप वहाँ जाके उनसे मिल लीजिए। वो लेडी गई। वहाँ जब वो गई उस केबिन में, तो वो जो डॉक्टर था उस लेडी को देख के खड़ा हो गया और उसके पैर छुए और उससे बोला, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। उस महिला ने, मैं सच में तुम्हें नहीं पहचान पाई।
तब उस डॉक्टर ने कहा, आपका किया हुआ एक परोपकार मेरे जीवन के लिए एक सबक बना। आपने जिस तरह मुझे पानी पिलाया, दूध पिलाया, उस वक्त जब मुझे इसकी नीड थी, तभी से मैंने सोच लिया था कि अगर कभी भी मैं तुम्हारा वो ऋण उतार सकूं तो ज़रूर उतारूँगा। दोस्तों, हमारा किया हुआ एक छोटा भी काम हमारे कितने काम आ सकता है, हमारी ज़िंदगी संवार सकता है, या हमारी ज़िंदगी में कोई सूरज की किरण, एक उम्मीद की किरण भी जगा सकता है। ये कहानी जब मैंने पढ़ी थी, सच मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और मुझे मालूम है जब आप ये सुन रहे होंगे तो आप सबका भी कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन रहा होगा। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में चाहे छोटे से छोटा ही सही, पर किसी की मदद ज़रूर करें। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा चाहिए तो अच्छा ही करना होगा ना। और यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। मानव धर्म ही हमारा सबसे बड़ा यही है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और करते रहिए। चीयर्स टू ज़िंदगी।